दोस्तों, जिसकी मस्ती जिंदा है समझो उसकी हस्ती जिंदा है, नहीं तो वो आदमी जबरदस्ती जिंदा है। दोस्तों, पति पत्नी एक साइकिल के समान होते हैं। पति पत्नी जो है एक साइकिल के दो पहिए के समान होते हैं। तभी गजोधर बोले, पड़ोसन को मिला लो तो रिक्शा हो जाए। ऐसे से भी लोग पड़े। दोस्तों, मेरा मानना है विवाह एक ऐसा गठबंधन है जो बहुत ही आवश्यक है, और ये तो बड़े भाग्य से होता है। देखिए, शादी के बाद जिंदगी बड़ी खुशहाल होती है। बस शुरू के 40-50 साल कष्ट के होते हैं, उसके बाद तो फिर मजा ही मजा। तो एक बार इसी तरह से शादी तय हो रही थी, तो वर पक्ष के लोग बैठे हुए थे, वधु पक्ष के लोग बैठे हुए थे। तभी एक अंकल जी खड़े हुए, बेटा आप जरा परिचय करवा दीजिए, दोनों परिवारों का परिचय हो जाए। देख साहब, भाई ये मेरी बेटी है, सीए है। अच्छा, काफी पढ़ी लिखी है। और ये मेरा बेटा है, ये भी सीए है। अच्छा, वो भी सीए है। वाह। और आप क्या करते हैं जजमान? मैं जब कपड़ा काटूं वो दोनों सीए। तो सीधा बोलो ना, दर्जी है। एक लड़के की शादी तय हुई। शादी तय होते ही भागा वो एक ज्योतिषी के पास पहुंचा और ज्योतिषी को हाथ दिखा के बोला, महाराज हमारी अभी नई शादी तय हुई है, हमारी हस्तरेखाएं देख के बताइए हमारी आपस में कितनी चलेगी, हमारी आपस में कितनी निभेगी। पंडित जी बोले, बच्चा तुम्हारी हस्तरेखाएं बता रही हैं कि शुरू के 3 वर्ष बड़े कठिन है। शुरू के 3 वर्ष पत्नी पति पर भारी है। शुरू के 3 वर्ष पत्नी पति से कपड़े धुलवाएगी। शुरू के 3 वर्ष पत्नी पति से बर्तन मंजवाएगी। शुरू के 3 वर्ष बड़े कठिन है। अच्छा महाराज 3 वर्ष के बाद? 3 वर्ष के बाद तुम्हें इन सब चीजों की आदत हो जाएगी। तो होते होते शादी का दिन आ गया। अब आजकल तो बहुत रिस्ट्रिक्शन है, आप बहुत गेस्ट नहीं बुला सकते, परमिशन लेनी होती है। अब वहां लोगों को लगा, घर वालों को लगा कि ये यार जरूरत से ज्यादा गेस्ट आ गए हैं, पता करो ये कौन लोग हैं, कहीं आजू बाजू के घुस तो नहीं आए। किस भाई साहब आप किसके साथ हैं? हेलो आप किसके साथ हैं? मैं जी बाबूजी मैं घोड़ी के साथ हूं, घोड़ी लाया हूं जी। अच्छा ओके। ये भी अंदर घुसा है खाना खाने। उनके बगल में एक सज्जन और खड़े हुए थे, उनसे पूछा, भाई साहब आप किसके साथ हैं? वो कट्टा निकाल के बोला, मैं घोड़े के साथ हूं। अच्छा कुछ नहीं, मैं कह रहे थे खाना खा के जाइएगा। कैसे किस प्रजाति के लोग आ गए? तभी मैंने एक बाराती को खाते हुए देखा, खाना खा रहा था। कमाल, क्या अंदाज था, क्या हुनर था। मैंने देखा वो डेजर्ट के काउंटर पे गया, मीठे के काउंटर पे, और यहां दाल पहले से रखा हुआ है, चावल सब्जी सब रखा हुआ है, रायता वगैरह सब। लेकिन डेजर्ट के काउंटर पे जाके रसगुल्ला लिया, काटा, रख दिया। फिर दूसरा रसगुल्ला लिया, थोड़ा काटा, फिर रख दिया। फिर तीसरा रसगुल्ला लिया, काटा और रख दिया। मैंने कहा भाई साहब समझ में नहीं आ रहा कि ये काट के रसगुल्ले क्यों रख रहे हैं? नहीं भाई साहब ये काट के नहीं रखो ना तो ये रसगुल्ले लुढ़क के रायता में घुस जाते हैं। जी काट के रखो तो साले टिके रहते हैं। खैर होते होते सुबह का वक्त, दुल्हन विदा हुई तो दुल्हन की मां ने रास्ते के लिए
मटकी में रसगुल्ले दे दी। बिटिया ये रख लो, रास्ते में खा लेना बिटिया, ले बिटिया रसगुल्ला है। दुल्हन ने लिया, समेट लिया, ऊपर से चुनरी डाल ली। बारात विदा हुई। ये रास्ते में अकेले घपा खा रही। पति बाजू में बैठा है, दूल्हा उसको पूछ नहीं रही। दूल्हे ने शर्माते कहा, अरे भाई हमें भी रसगुल्ला दो, हेलो हमें भी रसगुल्ला दो, थोड़ा हमें भी तो स्वाद आए, हमें भी स्वाद मिल जाए। चुनरी के नीचे से एक रसगुल्ला निकाला, दे दिया। दूल्हे ने खा लिया। एक ही दे रही हो, हेलो और भी तो दो। दूसरे का भी स्वाद वही है, सब सेम स्वाद के। दोस्तों, एक बच्चा अपनी दादी से यानी ग्रैंड मदर से कह रहा है, दादी मुझे रिमोट दो, टीवी देखना है। दादी रिमोट दो, टीवी देखना है। नहीं, टीवी भी नहीं, आंख खराब हो जाएगी। जब देखो टीवी, जब देखो टीवी, रिमोट नहीं मिलेगा। अरे कभी हमसे बात कर लिया करो, कभी हमसे किससे कहानी कर लिया करो। हमेशा टीवी टीवी, हमसे बात करो। अच्छा दादी हम लोग फैमिली में 6 लोग हैं, तो हम लोग 7 कब होंगे? देखो दादी, मैं, मम्मी पापा, दीदी, तुम और अपनी बिल्ली, कैट, तो हम लोग 6 हैं। 7 कब होंगे? अरे बेटा, मैं तुम्हारे पापा से कल कहूंगी, वो डॉग ले आएंगे खरीद के। हाँ, तो कुत्ता पाल लेना, हम लोग हो जाएंगे 7। पर दादी कुत्ता तो कैट को खा लेगा, तो फिर हम लोग हो जाएंगे 6। अरे बेटा, भी तुम्हारी भी तो शादी हो जाएगी, तुम्हारी शादी हो जाएगी, बहू आ जाएगी, फिर हम लोग हो जाएंगे 7। पर दादी दीदी की भी तो शादी हो जाएगी, तो दीदी चली जाएगी, फिर हम लोग हो जाएंगे 6। अरे बेटा, फिर तुम्हारी औलाद होगी, तुम्हारा बच्चा होगा, फिर हम लोग हो जाएंगे 7। पर दादी तब तक तो तुम मर जाओगी। अच्छा बैठ सत्यानाशी, ये पकड़ रिमोट, देख टीवी। ऐसे ही एक शैतान बच्चा अपनी दादी से कह रहा है, काकी से कह रहा है, दादी आप टै बोल लोगी? टै, आपको टै बोलना आता है? हाँ बेटा, मैं बोल लूंगी। हाँ, बोल लूंगी टै। देखो बोल रही टै, देखो बोल दिया टै। पर फिर मम्मी क्यों कहती है हमेशा, ये बुढ़िया पता नहीं कब टै बोलेगी? अच्छा भाई। दोस्तों, हमेशा मैंने कवि सम्मेलनों में सुना है, कवियों को सुना है, हमेशा जब वीर रस की कविता सुनाते हैं और हमेशा बोलेंगे, हम लाहौर में झंडा फहरा देंगे, हम लाहौर में झंडा फहरा देंगे। सुनने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा साहब, हम लाहौर में झंडा फहरा देंगे। कवि सम्मेलन खत्म हुआ, वो कविवर मुझे मिले, हमने कहा आप ये हमेशा लाहौर में झंडा फहरा देंगे बोलते हैं, तो चाइना भी तो कमीना है, कभी चाइना के ऊपर नहीं बोलते? चाइना कौन सा हमारा दोस्त है, वो भी तो साला दुश्मन है, चाइना भी नहीं बोलते हो? तो नहीं राजू भाई साहब, आपकी बात सही है, नहीं आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मगर क्या है, चाइना के यार हमको शहरों के नाम नहीं मालूम है, और चिंग पोंग टाउन में झंडा फहरा देंगे, वो कविता बैठती नहीं है चाइना पे। हाँ, तो पाकिस्तान ठीक है, लाहौर में झंडा फहरा देंगे, कराची में झंडा फहरा देंगे,